इस क्वेश्चन को हम यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारे पास आया 2 से अंदर गुणा करेंगे हम, तो यहाँ पर आ गया 72 a स्क्वायर एक्स क्यूब स्क्वायर। ये कितना हो गया, देखो 18 18 दूना 36 36 दूना 72 a एक्स की पावर 3 18 एक्स की पावर 4 9 वाई की पावर 5 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 18 ए वाई क्यू और प्लस 18 ए वाई क्यू बराबर 0। ये पक्षांतर हो गया। देखो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 0 के साथ 3 वाई क्यू को गुणा कर दिया तो वो 0 हो गया। अब हमें सिर्फ इतना ही मैटर चाहिए, बाकी के मैटर को हम उधर भेजते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 यहाँ पर बराबर का चिन्ह आएगा एक तरफ, 9 वाई की पावर 5 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर हमने क्या कर दिया, माइनस के 18 ए वाई क्यू माइनस के 18 ए वाई क्यू माइनस 72 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 72 ए वाई क्यू और माइनस के 18 एक्स की पावर 4। हमने पक्षांतर की सहायता से हमने सिर्फ इतना सा मैटर रख लिया और बाकी को पक्षांतर की सहायता से हमने सभी मैटर को उधर भेज दिया। अब यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर कॉमन आने के लिए 9 वाई की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है कॉमन हमारे पास माइनस का 9, क्या बच गया 2 ए वाई क्यू 2 ए वाई क्यू 2 ए हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर एक्स है जी, एक्स वाई क्यू 2 एक्स वाई क्यू, फिर यहाँ पर 8 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 8 ए एक्स क्यू और 2 एक्स की पावर 4। ये हमारे पास मैटर बच गया। फिर देखिए ये दोनों लेफ्ट और राइट कट रहे हैं, तो हमारे पास अब क्या हो रहा है, यहाँ पर y 5 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए वाई क्यू। अगर हम ऐसे लिख ले से 6 ए स्क्वायर वाई स्क्वायर वो एक्स स्क्वायर, अगर हम इसे ऐसे लिख ले 6 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसे प्लस 2 एक्स वाई क्यू, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 8 ए स्क्वायर इसकी जगह 6 कर दिया, 6 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर
इसके बाद में हमने इसका टुकड़ा क्या किया, 6ax³ और 2ax³ और 2x⁴ ये टुकड़ा कर दिया हमने। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। ये मैटर और ये मान लीजिए ये और सॉरी (6ax⁴) ये मैटर, इसे एक जगह लिख लेते हैं हम। -2ay³ 6a² y² 2ax⁴ ये तो हमने इस जगह कर लिया। फिर प्लस, अब देखिए, अब बच गया हमारे पास 2xy³ 2 6ax³ और 2x⁴ प्लस ये एक जगह कर दिया। अब बच कौन गया सही, ये मैटर बच गया। तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर 2a² x²। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? थोड़ी सी कठिनाई होगी आपको, ऐसी बात नहीं है भाई, बिना कठिनाई तो प्रश्न हल हो ही नहीं सकता है ना। आप समझो डायरेक्ट ही हो जाए। ये माइनस को बाहर रहने दो आप। इसमें से हमने क्या कॉमन लिया, 2a, क्या बच गया, y³ 2ax x³ ये मैटर बच गया। प्लस इससे हमने क्या कॉमन लिया जी, 2x, तो यहाँ पर क्या बच गया जी, y³ 3ax² x³ प्लस 2a² x²। ये है, ऐसा हमने पढ़ा था y³ प्लस 2ax प्लस x³ बराबर 0। ये प्रश्न में दे रखा था समीकरण 1 में। तो इसका मैटर देखो 0 और 0 बच गया लास्ट वाला। तो यहाँ पर हो गया 2 गुणा 0 और 2x गुणा 0 और 2a² x², ये बच गया हमारे पास। तो कुल मिला के माइनस का 2a² x² बच गया। ये बचने के बाद में y5 d² y/dx² बराबर -2a² x² बच गया हमारे पास। तो सीधी सी कहानी आ गई हमारे पास कि वज्र गुणा करने पर d² y/dx² बराबर -2a² x² बटा y⁵। ये किससे हुआ, वज्र गुणन से। और अब किससे होगा, पक्षांतरण से। तो d² y/dx² प्लस 2a² x² बटा y⁵ बराबर 0। इतनी सिद्ध। यहाँ तक आपको हल करना है। अगर आप यहाँ तक हल नहीं कर पाओ तो आप एक बात का ध्यान रखना,
मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको। आप अगर यहाँ तक अवकलन कर दो ना, अगर आप यहाँ तक अवकलन कर दिया ना आपने, द्वितीय अवकलन यहाँ तक भी कर दिया ना, मान लो यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक आपने अवकलन कर दिया, मान लीजिए सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को यहाँ तक आपने अवकलन कर दिया। आपकी यहाँ तक अगर आप इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते तो डायरेक्ट इस मैटर को हटा देना। मैं ऐसे दे रहा हूँ, नंबर तो कटेंगे आपके, लेकिन पूरे तो नहीं कटेंगे इन काम को। और डायरेक्ट आपको कहाँ पहुँचाना है, यहाँ पहुँचाना है। जो इतनी सिद्धम का आपको दे रखा है वहाँ पर पहुँचाना है। कम से कम 15 में से 10 तो प्राप्त होंगे आपके पास। ऐसा नहीं पर्सन को छोड़ के फ्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी बच्चों से सोल्व हो जाता है, कभी कभी नहीं होता और समय ले लेता है, काफ़ी से टाइम ले लेता है लास्ट में। तो इससे बढ़िया है, टाइम भी कम रहता है, आप फंस जाओगे। इससे बढ़िया है आप यहाँ तक छोड़ सकते हो, तो कम से कम 15 में से 10 तो आ ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2018 में 9वां क्वेश्चन क्या था, d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2। 2018 का क्वेश्चन है ये। देखिए अवकलन कैसे करेंगे हम। एक्स की पावर 3 का अलग करेंगे, एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे और 2 का अलग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। और अचर राशि का क्या होता है जी, 0। तो यहाँ पर हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 0। किसका, d अपॉन डी एक्स की पावर 3 x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x। ये आंसर आ गया जी। ये आंसर आ गया 2018 का है। ऐसे ही 2018 का एक क्वेश्चन और आया था जिसमें ऑप्शन में पूछा था, इसने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा था। आगे कौन सा क्वेश्चन आया था, 10वां क्वेश्चन था, d अपॉन डी एक्स कोस एक्स का मतलब 2 बार अवकलन करना है। जैसे y बराबर कोस एक्स है, हमने एक बार अवकलन किया d अपॉन डी एक्स कोस एक्स का, इसका जवाब हो माइनस का साइन एक्स। हमने फिर से अवकलन किया d अपॉन डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और इधर भी d अपॉन डी एक्स माइनस का साइन एक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन, तो माइनस का कोस एक्स, माइनस का कोस एक्स। तो इसका जवाब क्या आंसर आया, माइनस का कोस एक्स। किसका, डी स्क्वायर कोस एक्स बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का कोस एक्स। ये आंसर आ गया। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया जाए, यदि y बराबर कोस एक्स तो डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता चल गया कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अभी पता चला कि माइनस का कोस एक्स है। ये किसके बराबर है, y के बराबर। डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का y। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0 होता है।
चूँकि कोस माइनस का वाई, चूँकि वाई बराबर कोस एक्स दे रखा था और इसका मान वाई कर दिया, वाई को पक्षांत कर दिया तो प्लस का वाई हो गया, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। ऐसे भी सिद्ध करके पूछ सकता है क्वेश्चन को, वो अगले पर निर्भर है। वो क्वेश्चन को ऐसे भी दे दे, यदि y बराबर कोस एक्स तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 माइनस वाई, ऑप्शन नंबर 2 वाई, ऑप्शन नंबर 3 साइन एक्स, ऑप्शन नंबर 4 माइनस का साइन एक्स। तो आप किसे चुनोगे? ऑप्शन नंबर 1 को चुनोगे, क्योंकि माइनस का वाई आंसर आ रहा है इसका। तो अगले पर निर्भर वो कैसा देता है, किस स्थिति में क्वेश्चन को देता है। क्वेश्चन नंबर 2018 में एक क्वेश्चन और दे दिया, जिसमें दे रखा था कि अवकलन कीजिए किसका? x की पावर साइन x का। x की पावर साइन x का अवकलन कैसे करेंगे हम? देखिए, माना y बराबर x की पावर साइन x, दोनों पक्षों में लॉग का प्रयोग, लॉग y बराबर लॉग x साइन x। हमने ऐसे प्रश्नों का अगर x की पावर x हो या x की पावर साइन x हो या साइन की पावर x की पावर x हो, उल्टा कैसे भी हो, ऐसे प्रश्नों पर हमें लॉग का प्रयोग करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो ऐसे प्रयोग करने पर हमें क्या पता चला कि लॉग m की पावर n बराबर n लॉग m। तो यहां पर क्या हुआ? लॉग y बराबर साइन x लॉग x। समीकरण 2। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन, समीकरण 2 का x के सापेक्ष हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। d अपॉन डी एक्स लॉग y d अपॉन डी एक्स साइन x और log x, u गुणा v का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यहाँ पर। d अपॉन डी एक्स u गुणा v, तो v d अपॉन डी एक्स u और u d अपॉन डी एक्स v। हमने u गुणा v का फॉर्मूला यहाँ पर दर्शा दिया। तो d अपॉन डी एक्स लॉग y लॉग x d अपॉन डी एक्स साइन x और d अपॉन डी एक्स लॉग x। हमने u गुणा v के फॉर्मूले से यहाँ पर दर्शा दिया। हमें 3 फॉर्मूले दिखाई दे रहे, एक तो दिखाई दे रहा है d अपॉन डी एक्स लॉग x का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब होता है 1/x। दूसरा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है d अपॉन डी एक्स साइन x का फॉर्मूला, जिसका मतलब होता है cos x। तो हमने यहाँ पर log, यहाँ पर किसका अवकलन हुआ देखो, तो यहाँ पर हो गया 1/y dy अपॉन डी एक्स बराबर log x cos x। log x ऐसा कैसे रहेगा, और sin x का क्या हो गया? cos x प्लस sin x 1/x। log x का क्या हो गया? 1/x। तो यहाँ पर dy अपॉन dx का मान क्या हुआ? y। ये वज्र गुणा से क्या कर दिया? इधर y गुणा कर दिया। तो यहाँ पर हो गया cos x log x sin x/x। y का कुछ समय लिया हमने, कुछ माना था, जिसका मान आप वापिस जवाब दीजिए। क्या हुआ? जवाब देना है x की पावर sin x। तो यहाँ पर क्या हुआ? x की पावर sin x
cos x log x sin x बटा x, ये इसका आंसर आ गया। अब ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन मान लिया हल अवकलन कीजिए, साइन x के ऊपर भी x आ सकता है या x के ऊपर x या x के ऊपर e की पावर x, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनमें सभी में किसका प्रयोग होगा? तरीका यही है, सिर्फ log का प्रयोग होगा, log m की पावर n का प्रयोग होगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या दिया था? 2018 में क्वेश्चन दिया था, अगला क्वेश्चन था यहां पर 12वां, यदि x बराबर साइन x साइन t तथा y बराबर टी स्क्वायर, तो dy अपॉन dx का मान। तो आपको इसे कैसे हल करना है? दिया गया है x बराबर साइन t और y बराबर टी स्क्वायर, ज्ञात करना है dy अपॉन dx। x का अलग देंगे और y का हम अलग देंगे। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 का t के सापेक्ष, पहले भी मैं समझा चुका हूं, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dx अपॉन dt d अपॉन dt साइन t। साइन t का फॉर्मूला क्या होता है? d अपॉन dx साइन x बराबर cos x। तो यहाँ पर क्या हो गया? cos t, किसका? dx अपॉन dt। एक का जवाब आपने दे दिया, x बराबर साइन t का हो गया cos t। दूसरा है समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन, dy अपॉन dt d अपॉन dt टी स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला है? d अपॉन dx x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो गया? t माइनस 1 dy अपॉन dt। तो इसका जवाब क्या हुआ? dy अपॉन dt बराबर 2t। दूसरे का भी जवाब हमें मिल गया। अब देखिए, दूसरे का पहले का जवाब मिलने के बाद में हमने dy अपॉन dt और dx अपॉन dt का भाग दिया, तो 2t बटा cos t, dt से dt कट गया। दूसरा चौथा अनुपात सेम होने की वजह से, कटने की वजह से क्या आ गया? dy अपॉन dx बराबर 2t बटा cos t। यह हमने जवाब दे दिया। 2018 का प्रश्न था। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, हो सके ये नहीं आए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में प्रश्न दे रखा है अगला, अगले प्रश्न में क्या दे रखा है? ज्ञात करें dy अपॉन dx जबकि y बराबर एक्स स्क्वायर cos अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह ज्ञात करना है। 2018 का क्वेश्चन था जो दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर
दिया गया है y बराबर x की पावर 2 cos अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समीकरण 1 ज्ञात करना है dy अपॉन dx। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx d अपॉन dx एक्स स्क्वायर cos अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यह हमने क्या कर लिया, अवकलन कर दिया। कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है यहां पर, u गुणा v, तो v u u v। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां पर समझने के लिए कुछ था भी नहीं यहां तक। तो यहां हमने कर दिया cos अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमने u गुणा v का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखिए cos यहां पर चूंकि हम जानते हैं d अपॉन डी एक्स की पावर n दिखाई दे रहा है, जो n x की पावर n माइनस 1 है। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, d अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, जिसका मतलब होता है माइनस का साइन एक्स। ये एक तो ये दिखाई दे रहा है और ये एक ये दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास cos अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा 2x, एक्स स्क्वायर का क्या किया हमने 2x, क्या गया 2x, 2x माइनस साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हमने कोस का अवकलन तो माइनस साइन एक्स कर दिया, लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, जो हमने वैसे के वैसे रखना पड़ेगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं थी, इसे इसलिए दोबारा अवकलन करना होगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब देखिए चूंकि d अपॉन डी एक्स अंडर रूट एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट एक्स। देखिए हमारे पास अंडर रूट का फॉर्मूला फिर दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमने अंडर रूट का फॉर्मूला हमने 1/2 अंडर रूट एक्स लगा दिया। तो 2x कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुणा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और d अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें फिर से दोबारा अंडर रूट का 1/2 अंडर रूट कर दिया, लेकिन इस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोबारा अवकलन करना होगा। 1/84 का अवकलन है जिसका मान 0 होता है, और दूसरा 2x हो गया। तो यहाँ पर हो गया 2x कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से 2 कट गया। देखो तो आपको नहीं काटना, सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर क्या बच गया, x साइन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 प्लस 2x। हाथ जोड़ के विनती है, ये नीचे वाला नहीं काटना है, पीछे से काट के फिर ही कर दो आप। ये नीचे रहेगा, ये साइन के साथ है, ये अलग है। तो ये 2x इससे गुणा हुआ तो 2x स्क्वायर हो गया। 2x कॉस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 4 हो गया। हाँ सही है। 2x स्क्वायर साइन
√1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास से आंसर आ गया 2018 का प्रश्न था ये। आ गया। अगला क्वेश्चन की बात करें। ठीक है जी, 2019 में क्वेश्चन आया d/dx x की पावर 3/4 न्यू टाइप का क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला दिखाई दे रहा है? x की पावर n x की पावर n-1, तो यहाँ पर हो गया 3/4 x की पावर 3/4 -1, मतलब एक कम हो गया। तो यहाँ पर हो गया 3/4 x की पावर 3 -4/4, मतलब 4 कम हो रहा है माइनस का। तो यहाँ पर हो गया 3/4 x की पावर -1/4। तो जवाब हुआ 3/4 x की पावर -1/4, या ऐसे भी हो सकता है 3/4 x की पावर 1/4। हर से हर में जाना भी चिन्ह का परिवर्तन होता है, इसलिए दोनों ही जवाब सत्य है। ऐसा नहीं आपके पास ये मिल जाए या आप ये न मिले, ये मिल जाए तो ये मिले तो ये। अब देखिए अगला है 15 क्वेश्चन। 2017 में सबसे ज़्यादा अवकलन पूछा था। हो सके भगवान की आवश्यकता होगी तो आपके मेहरबानी होगी तो 2017 में मैट्रिक्स और अवकलन ही ज़्यादा पूछा गया था। अगर 17 का पेपर के हिसाब से अगर पेपर बन गया तो अच्छा होगा आपके लिए, सरल भी होगा और ठीक भी होगा कि सरल था 2017 का। अब है y बराबर x² log cos 1 प्लस x बटा 1 माइनस x ज्ञात करे dy/dx। 2019 में पूछा गया था ये, हालांकि इस साल नहीं पूछा जाएगा लेकिन फिर भी आप निकाल लो। देखो दिया गया है y बराबर x² log cos 1 प्लस x बटा 1 माइनस x ज्ञात करना है। dy/dx बराबर ये समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx d/dx x² log 1 प्लस x बटा 1 माइनस x। हमारे पास क्या मैटर सामने आ रहा है? देखो एक तो ये है u, ये सारा मैटर v है, सिर्फ सारा मैटर क्या है? v है। तो सिर्फ दो ही शब्द गुणा हो रहे हैं u और v। इसका फॉर्मूला क्या होगा? u गुणा v, v u u v। आ गया? अब देखो log cos 1 प्लस x बटा 1 माइनस x d/dx x² प्लस x² d/dx log cos 1 प्लस x बटा 1 माइनस x। यहाँ पर हमें दो फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, एक तो x की पावर n x की पावर n-1, और दूसरा फॉर्मूला क्या दिखाई दे रहा है? log x बराबर 1 बटा x। तो यहाँ पर हो गया log cos 1 प्लस x, तो ऐसे कैसे रह गया? ये मैटर तो ऐसे कैसे रह गया क्योंकि इसका अवकलन नहीं होगा। और दूसरा मैटर क्या है? x², जिसका मतलब क्या हो गया? 2x।
आगे एक्स स्क्वायर का ऐसे कैसे रह गया, और लॉग का अवकलन करेंगे लॉग एक्स के हिसाब से, तो 1/cos 1 + x/1 - x, और हम दोबारा से अवकलन करेंगे cos 1 + x/1 - x का। 2x log cos 1 + x/1 - x। हमने 2x को आगे ले लिया और ये ऐसे कैसे रख दिया। यहाँ पर क्या हुआ जी, एक्स स्क्वायर 1/cos 1 + x/1 - x गुणा माइनस का साइन 1 + x/1 - x और d/dx 1 + x/1 - x हमने पुनः से अवकलन कर दिया। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं कि cos x का होता है माइनस का साइन x, और साइन बटा cos x का मतलब होता है tan x। tan x ये दो शब्द हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पर ये माइनस तो आगे जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन बटा कोस का क्या हो गया tan। तो यहाँ पर जवाब क्या हुआ 2x log cos 1 + x/1 - x, एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर tan 1 + x/1 - x और d/dx 1 + x/1 - x, इसका हम अवकलन करेंगे। सारा मैटर क्लियर है। अब रहा है लास्ट में u/v का फॉर्मूले की सहायता से हम फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। d/dx u/v बराबर v d/dx u d/dx v/v स्क्वायर, ये बचा है हमारे पास। अब देखिए 2x log cos 1 + x/1 - x माइनस एक्स स्क्वायर tan 1 + x/1 - x, ये आपको बताया। तो ये देखो ये x है, दोनों साथ ही रहेंगे tan के फॉर्मूले में। आप साइन बटा कोस का tan हो गया, आप तो कोस कहाँ गया पता नहीं चलता आपको, कोस कहाँ गया कोस कहाँ गया। यहाँ पर देखो v तो है 1 - x 1 - x d/dx 1 + x माइनस 1 + x d/dx 1 - x बटा 1 - x का होल स्क्वायर। 1 का 0 हो गया, x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया, x का -1 हो गया। तो यहाँ पर जवाब हो गया हमारे पास 2x log cos 1 + x/1 - x एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर tan 1 + x/1 - x 1 - x 0 + 1, देखो 0 + 1 1 + x 0 - 1 और 1 - x का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया। 2x log cos 1 + x/1 - x एक्स स्क्वायर tan 1 + x/1 - x 1 - x + 1 - + x
बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस का 1 है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों खुल गए। तो यहाँ पर एक्स से एक्स कट रहा है, आपको वहाँ पर काटा पीटी नहीं करनी, हटाना है। तो यहाँ पर क्या हो गया जी, 2x log cos 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर tan 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स गुणा 2 एक्स नहीं 2 बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे हम आगे ले आएंगे। 2x log cos माइनस 2x स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और tan 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास आंसर आ गया 2019 का। ये वैसे चांस कम है लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अवकलन को आपको निकालना है यूट्यूब से देख के पूरे करीब करीब। ज़्यादातर तो नो टाइप के वो क्वेश्चन देखने हैं जो फर्स्ट आपको पेपर में सॉल्यूशन में दे रखा है, यूट्यूब में फर्स्ट पार्ट दे रखा है, उसमें देखना है आपको। 52 या 42 क्वेश्चन है उनको देखना है, बाकी के नॉर्मल लॉग के क्वेश्चन देखने हैं।